नमस्ते भाई जी। ओम शांति का मतलब बताओ दीदी। हाँ जी। ओम शांति का क्या मतलब होता है? क्यों बोलते और हो? शांति का अरे शांति का अर्थ होता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कैसे, क्यों क्यों बोला कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ? क्या रीजन है, लॉजिक क्या है उसके पीछे? लॉजिक तो मैं आत्मा हूँ और हम्म। मेरा धर्म तो शांति ही है ना। ये मेरा तो। स्वरूप शांति ही है ना, यही तो भूले थे ना, आत्मा को भूले थे, हम्म, शांति को भूले थे, बार बार घूम रहे थे। अब तो पता चल गया ना, तो मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इसका ही लॉजिक है। पर बस शांत हूँ क्या, ओनली शांत? मतलब जैसे कि और बहुत सारी जगहों पे अभी हम सुनते हैं कि मेडिटेशन मतलब संकल्प बिल्कुल खत्म हो जाए, डेड साइलेंस। जी जी। क्या वैसी शांति? नहीं। क्यों, ऐसे क्यों बोला आपने नहीं एकदम से? क्योंकि हम शरीर में है ना। नहीं, पर जब हम शरीर में आते हैं तो आते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसके ऊपर हाँ, डिस्कशन करने आते की हैं तो जरूरत नहीं। आते हैं तो से पहले की स्थिति है कि शरीर में आए नहीं है, बाहर है ना। हम्म। तो सारी फीलिंग तो अंदर आने पर होगी ना, बाहर तो नहीं होगी। अच्छा चलो, इसको हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जी पहले जी। तो इसको इसको पूरा डाइसेक्शन भाई करते हैं, इस भाई, पूरे थोड़ी पॉइंट। सी आवाज कहीं आपकी गड़बड़ आ रही है क्या? एक मिनट चेक करता हूँ, एक हाँ, सेकंड। थोड़ा सा जैसे दूर लग रहा है। नहीं, आवाज तो ठीक है, वैसे मैं ज्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर चलिए। थोड़ी सी हाँ, कम है। पंखा भी चल रहा है ना, तो इससे ठीक है। हाँ, उधर आवाज, फैन की हम्म। आवाज। जी। अभी यहाँ पे शायद वीडियो की भी कोई दिक्कत आ गई है, धुंधला हो गया, कुछ हो गया, चलो होने दो, ये होना है। हम्म। तो शांति क्यों बोला जाता है अहम आत्मा शांत स्वरूप? जब हम परम धाम में हैं तो सब शांत है बिल्कुल, जी। कोई फीलिंग नहीं, कोई महसूसता कोई नहीं। फीलिंग नहीं, वहाँ बिल्कुल शांत है। वहाँ बिल्कुल शांत। और फिर जी। जब हमें नीचे आना होता है तो हमें हाँ। संकल्प आता है कि अब हमारे जाने का समय। जी जी। हम नीचे आ जाते हैं। एक दिन मैं ये पूछने वाली थी, जब वो बिल्कुल शांत है, उसे कुछ फीलिंग नहीं है, फिर कैसे फील होता है कि अच्छा अब नीचे जाना है? यही सवाल और यही आंसर है कि हम अच्छा। आत्माएं मेडिटेशन में डेड हाँ, साइलेंस नहीं हो सकते हैं। नहीं, कभी नहीं। और डेड साइलेंस मतलब वैसे तो देखो, अगर शरीर के हिसाब से बोला जाए तो वो मतलब मौत की अवस्था है, जी मतलब जी। ब्रेन जी। हैमरेज हो गया या ब्रेन अच्छा। खराब हो गया। हाँ हाँ। अभी सारी फीलिंग खत्म हो गई। मेडिकल साइंस ऐसे बोलेगी उसको। हाँ, मेडिकल साइंस ऐसे बोलेगी। मेडिकल साइंस यही बोलेगी कि भाई ब्रेन जो है उनका खराब हो गया, डेड हाँ साइलेंस, इसीलिए। हाँ। हाँ जी। परंतु डेड साइलेंस होता नहीं है, संकल्प हम्म। रहते हैं। और हम्म। संकल्प का प्यूरिफिकेशन होता है। जी। बाबा अभी अभी हमें क्या करा रहा है, बाबा संकल्पों का प्यूरिफिकेशन करा रहा है ना। हम्म। तो ये सत्युग का निर्माण होना है, ये भी तो संकल्पों से ही होना है ना। जी। ये ज्ञान का आना, जैसे आप बाबा से बात करते हो, तो अगर हाँ। डेड साइलेंस पे हो जाएगा तो आप बाबा से कैसे बात करोगे, डायरेक्शन कैसे लोगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता ना, हम्म। मशीनरी तो वही है, मन, जी। है ना। तो हाँ। मन को, हाँ, हमारा जो मोटिव है, लक्ष्य है मन को साइलेंस करना नहीं है, पर करना भी है, दोनों बात। मतलब नेगेटिविटी से फिनिश करना है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उससे अपने आप को परे, बाहरी दुनिया से समेट लेना है। बाहरी दुनिया से समेट लेना है, ताकि उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आए। जैसे जी जैसे कि एक, जैसे जी। हम बार बार ही क्या होता है, ऑन ऑन एफ ड्रिल करते हैं कि बाहर हाँ। सीन चल रहा है उस समय हमारे इमोशंस कैसे होते होंगे। हम्म। जैसे मानो अभी जैसे कल ताइवान में भूकंप आया, हाँ, जापान, मुझे ये भी नहीं पता ताइवान जापान में है, ताइवान था, जापान नहीं। जापान में, चलो ठीक है। तो वहीं पर आया भूकंप, तो वहां पे जो भी क्रिटिकलिटीज होंगी उस समय, मानो जी अभी हमारे बैठे बैठे इस समय यहाँ भूकंप आ जाए, तो हमारे ऊपर उस क्रिटिकलिटी का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। जी।
है ना, या फिर हम अंदर से स्टेबल रहेंगे तो भी, तो अगर हम अंदर से स्टेबल होंगे तभी हम्म। तो संकल्प आएगा ना हमें क्या करना है, हाँ जी। ना हमें क्या वही करना वही हो गई इसकी मीनिंग ना, कि हम बाहर से समेट लें सारे से, और फिर एकाग्रचित्त हो जाएं। जहां भी करना है, फोकस पर परमात्मा से करना है, कनेक्ट होना है, है। वहां बोले जो भी करना है वहां कनेक्ट हो जाए। और मानो, मानो ये जो ऊपर स्लैब ये है, लेंटर जी। बोलते हैं, ये मेरे ऊपर गिर गया, जी। ठीक है, शरीर का बहुत सारा हिस्सा खराब हो गया, हम्म। शरीर छोड़ना है, मानो जी। छोड़ना, अभी ऐसे सीन में तो आएंगे ना हमारे सामने, ऐसे थोड़े हम जी। बड़े प्यार से चंदन की लकड़ियों पे छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। हम्म। तो मानो वो हुआ ऐसा, तो उस जी। उसमें भी तो ये मन से ही हम परम धाम जाएंगे, मन से जी। सूक्ष्म वतन चले जाएंगे, जी। यही जी। मीनिंग है हमारी। तो ये हाँ, मन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत है। मन मन बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा की, इसलिए बाबा बोलते हैं, क्योंकि मन से शरीर छोड़ेंगे ना हम, हम्म। तो बोलते हैं इच्छा मृत्यु जो बोलते हैं बाबा की सबको। और सतयुग में तो इच्छा मृत्यु सभी का एक साधारण सा है, नॉर्मल है। हाँ, सभी का इच्छा मृत्यु ही होगा, क्योंकि उन्हें आभास हुआ फिर छोड़े। अब आजकल तो ऐसा नहीं होता है ना। बहुत बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली, जो अरे अपने कुछ आप होते हैं। में बहुत जो, रेयरली सुनने में आता है, हाँ, जो भी दो वो चार परसेंटेज गिने नहीं जाते। जो बताते हैं कि हाँ अब जी। मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी टाइम है, अपने आप हाँ। बता देते हैं। हाँ। कोई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ये भी बता देते हैं कि बस कुछ घंटे ही हैं, क्योंकि हाँ। वो कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, उनको पता होता है, वो जागृत होते हैं। एक होता है जी। कि जो जागे हुए सो रहे हैं, हम्म। है जो अब उठ चुके हैं और जागृत हैं। तो वो जो जागृत अवस्था है वो हमको बनानी है। आजकल हम्म। क्या होता है, कई बार देखने में आता है कि ना, वो अभी स्लीप डिप्राइव है ना, तो लोग बैठे बैठे सो जाते जी। हैं। स्लीप डिप्राइव है मतलब मन जो है, हम सो रहे हैं, सो हम्म। रहे हैं, पर मन की चार्जिंग नहीं हो रही। हाँ। मन की चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि दिन भर जो है मन के अंदर बहुत हलचल हो रही है, वो मन हमारा हलचल में है, तो फिर हम सोने के बाद भी जो है सोए नहीं, बैठे बैठे सो जाते हैं, हम्म। बैठे बैठे पता ही नहीं चलता है हमें। और फिर हम उसको जो है, हम उसको नाम देते हैं बाहर किसी चीज का, जैसे कि चेयर बहुत कंफर्टेबल, सोफे पे तो नींद आती है, ऐसे नाम दे देते हैं उस चीज को, हाँ। का कारण भी हम बाहर किसी को बता देते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, अगर हम स्लीप डिप्राइव पर हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सड़क के किनारे भी बहुत गर्मी में भी, बहुत मच्छरों में भी डिवाइडर पर सो जाते हैं भाई जी। सो जाते हैं, सो जाते डिवाइडर पर दोनों तरफ गाड़ियां जा रही हैं, हार्न हैं बज और रहे हैं। उसमें सोते हैं। इतनी इतनी रिस्की लाइफ है, थोड़ा सा भी इधर उधर जो है घुमा स्टेयरिंग तो फिर गए। लेकिन कोई फिक्र नहीं, मच्छर भी काट रहे हैं, पेट्रोल की धुएं की गंध आ रही है, वो खराटे मार रहा है। तो अब वहां पर देखो वो क्या चीज जी। है, उस चीज को भी समझना है हमें। वो हाँ। स्लीप डिप्राइव है क्योंकि हम अशांति में सोए हुए हैं, हम जी। ड्रामा अनुसार हमें वो करना भी है ना, उसमें अब उनका कोई मतलब उनका वही रोल है जी। ना। हम फॉर्चुनेट है कि हम ऐसे जगहों पर रह रहे हैं, ऐसे परिवार में अंतिम समय में पैदा हुए हैं, कि एटलीस्ट खा सोने के लिए बिस्तर तो मिला हमें, कमरा तो मिला, भले जैसा भी है तो, जी। है ना, तो हम्म। हम भाग्यशाली हैं। तो फिर अब उनको देखो, वो बेचारे सो रहे हैं, वो कहते हैं हम लेटते ही सो जाते हैं, इट हम्म। डेड साइलेंस, वो आत्मा वो डेड की डेड है अंदर से, बैटरी हम्म। फुल डिस्चार्ज हो चुकी है, हाँ। उनको क्षमता नहीं है सोचने समझने की, बहुत कम होती जा रही है, विवेक बुद्धि का उतना नहीं है। इस हम्म। देखो मैनुअल काम कर रहे हैं ना, जैसे रोबोट लेकिन ना। एक चीज और बताइएगा, जब आपने बोला कि वो हम लोग डिवाइडर पर सोने वाले की बात कर रहे हैं ना, तो जो हम्म, डिवाइडर पर सोता है वो कुछ बहुत सोचता, उसके ख्वाब बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो कुछ सोचता ही नहीं है। विवेक ही नहीं है उस ना। उसका काम सिर्फ ये है कि जैसे लेबर कास्ट होता है, लेबर हाँ, दिन भर काम किया, उसको इतनी ईंटें ऊपर चढ़ा देनी बस है, बस बस उससे वो इतना देखो, ही सोचेगा। बस इतना इससे ज्यादा ही, उसका दिमाग नहीं चलता है। इतना उसके ही बाद क्या है सोचता कि नहीं है। हमें पैसे मिले, राशन खरीदा, खाया, सो गया, बस यही इतना उसकी लाइफ है। इतना भी वो सोचता नहीं है, उसको हाँ।
इतना दिया जाता है कि तुमको यही करना है, अपनी बात। बुद्धि नहीं चलानी। क्यों? हाँ। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि है भी तो नहीं ना। नहीं है। ये वो अवस्था है जिसमें आत्मा में ज्ञान उसको है ही नहीं, हम्म। फील ही नहीं हो रहा है है। है ही नहीं है। हाँ। फील नहीं हो रहा, बहुत बहुत ज्यादा नीची अवस्था है। अच्छा, उनमें से कोई ऐसे मजदूर भी होंगे जो फिर थोड़े और बड़े भी हो जाते हैं, 10 मजदूरों को जॉब भी दे देते हैं। हाँ। हाँ। एक तो अभी कुछ दिन पहले एक भैया से मेरी बात हो रही थी। वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, चिनाई करता हूँ, मेरे को समझ नहीं आया चिनाई, और मैंने पूछा भी नहीं ज्यादा। तो कहते मैं चिनाई करता चिनाई वही मिस्त्री राजगीर जो कि ईंटें हूँ। जोड़ता है अच्छा। मिस्त्री। हाँ, हम्म। तो चिनाई चिनाई करता था। चुनाई को बोलते हैं, चुनना नहीं, ईटा चुनते हैं ना, हम्म। उसी को बोलते हैं चिनाई। बाद वो बिल्डर बन गए, बहुत बड़े बिल्डर बन गए। हाँ। ऐसे ऐसे भी हैं, ऐसे भी, हाँ। और ऐसे जी। भी सारे हैं। जी, सारे हैं। वो क्या है, ज्ञान और अज्ञानता का पूरा पूरा जो अम, कॉम्बिनेशन बन गया है। हाँ, ज्ञान और अज्ञानता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम राज विद्या सीख रहे हो, इसलिए तुम पढ़ो। इसलिए हाँ। कहा जाता है पढ़ो, क्योंकि तुम फिर पूरे 5,000 साल में, क्या बोलते हैं बाबा, हर जन्म में तुम्हें स्थूल धन की कमी नहीं आएगी। तुम्हारे हम्म। पास अगर ज्ञान धन होगा तो स्थूल धन की, हाँ। अब समझ में आया सबको, है ना? क्यों? अच्छा, ये लाइन मैंने पढ़ी थी अभी, थोड़ा मुझे क्लियर करिए। अभी जब बता। स्थूल हम्म। जब ज्ञान धन होगा हम्म। तो स्थूल धन की कमी नहीं होगी। नहीं आएगी, स्थूल धन की तो कमी नहीं आप आएगी। इन दोनों लेबरों को कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हम एक के पास ज्ञान नहीं है, और बस ईंट उठाना, पैसे मिला, रोटी खाया, अब काम खत्म। वो भी ज्ञान और नहीं है दीदी। वो एक भी है। आप दे रहे हो उसको कि तुमको ये सीट उठा के रखनी है, इसके हाँ, बेस पे आपको वो दूसरी भी मेरे कहने बस से उसको बात बहुत खत्म। अकल नहीं आती है कि कैसे रखना हाँ है। हाँ, हाँ, वो वो भी नहीं, अभ्यास वो आप अभ्यास से दुकान। सीखता है, बुद्धि से हाँ, नहीं। वो और एक दूसरा थोड़ी बुद्धिमान हो गया। मैनुअल होता है ना, जैसे कई लोग ठीक। यहाँ पर भी, हम देखता हूँ बाबा के घर में भी आदत डालते हैं वो लोग, आदत। आदत, हाँ। लाइट खुली रह गई, वो ऑन स्विच ऑन रहेगी, हमें ना आदत नहीं है। आदत डालेंगे पहले मैनुअली, यानी कि शरीर को सिखा रहे हैं, जबकि मालूम है शरीर है ही कुछ नहीं। हम्म। हाँ, जी। हाँ। अज्ञान था, इसी को बोलते हैं अज्ञान। अंधेरा, हम्म। है ना? तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान पूरा आ जाएगा, ज्ञान से भर जाएगी आत्मा, तो स्थूल धन की कमी नहीं आएगी। हम्म। ये कहता है बाबा। अभी हम क्या करते हैं, सोचते हैं हम पढ़ लेंगे तो ज्ञान आ जाएगा, लिख लेंगे तो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आए। क्योंकि ये चिट्ठे हमारे साथ तो जाएंगे नहीं, हम्म। ये तो यहीं रह जाएंगे। ये तो पूरे 5,000 साल की पढ़ाई हम अभी पढ़ रहे हैं। ज्ञान हम्म। मतलब जब बुद्धि में विवेक आता जा रहा है, समझ आती जा रही है, जी। समझने की शक्ति आती जा रही है, हम्म। वो है ज्ञान। अब कैसे, जैसे वो जो हम, वो भी हम देखो, पहली बात तो क्या है कि हम जो ये बात कर रहे हैं, हम किसी के भी इमोशन को हर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसमें अपने लिए इमोशन। सीखने के लिए बात कर जी। रहे हैं। जी। है जी। जी। है ना? ना जी। वो जो हमारे वो भाई हैं जो चिनाई करते हैं, ना तो उनके इमोशन को, और जो भाई नहीं। जो सो गए हैं वहां पर हम्म। डिवाइडर पे हम्म। सो रहे हैं, भाई हैं हमारे, हम्म। बहनें हैं, हम उनके इमोशन को भी हर्ट नहीं करते। नहीं। ड्रामा में उनका रोल है, उनकी उनकी भी बहुत बड़ी जरूरत है। बाबा कहते हैं आपकी सृष्टि पर एक ईंट का एक छोटा सा पत्थर भी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना कारण वो वहां नहीं है, जी। है ना? तो वो भी कारण जो भी है, और उनकी आवश्यकता है, ड्रामा में उनका रोल है, वो नहीं होंगे तो ये घर नहीं बनेंगे ना। हम्म। शायद उनकी ये भोगना भी हो सकती है कि पता नहीं, कि भोगना ही होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको ये पता चले कि ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, मे बी। बाबा मुरलियों में ये भी तो कहते हैं ना कि जो बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ कहते कहते जब देखते हैं कि वो नहीं पढ़ रहा है, नहीं ज्ञान धारण कर रहा है, तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि चलो ड्रामा में यही है, ड्रामा की भाग में, क्योंकि क्योंकि राजधानी बन रही है। बात बिल्कुल बात एब्सोल्युटली क्लियर। राइट, आपने जो बिल्कुल पॉइंट निकाल के दिया ना, बुद्धि जी। की है विवेक, उस हाँ। समय आपको एक्यूरेटली याद आया कि ये बाबा की लाइन जी। है ना? हाँ जी। इसको विवेक, विवेक बुद्धि का कहा हाँ। जाता तो बाबा यही कहते हैं कि ड्रामा, चलो ड्रामा में इसका यही रोल है। है और अभी हमने क्या बोला? कि राजधानी बन गई।
हाँ, राजधानी बन रही तो राजधानी में सब चाहिए ना, जैसे वो अगर चिनाई ना करे तो हम किस महल में रहेंगे। बिल्कुल। महल में रहने लायक हमारी किस्मत तो है, पर महल बनाएगा कोई तब ना। हमें तो हमें तो रहने का बस अवसर दिया जा रहा है ना। हम ये थोड़ी कि राजे उठ के बना रहा है महल, डिजाइन चलो ठीक हाँ, बना सकता है यहाँ पे भाई, ऐसे करो ऐसे करो, पर बना थोड़ी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। भूल भूल नहीं तो है। ये, हाँ तो यही चीज है। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है हम्म। कि पहले बाबा राजा बनाते हैं, नहीं बन रहे हो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत में यही है, तुम्हें यही करना। वो क्योंकि ज्ञान ले लिए, जाना तो वहां है पक्का, तो वो जाके करोगे क्या, यही करना है ना फिर। यही करना है। जैसे कई बारी क्या होता है, हमें भाग्य मिला, हमें प्रीवियस कार्मिक अकाउंट्स की वजह से भाग्य मिला कि हम ऐसी जगहों पे पहुंच गए, हम्म। पे ज्ञान का माहौल है, पढ़ाई हो रही है बाहर। अभी आ, एक उसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, आप सब बाहर हैं, बाहर जी। हैं, है ना। हम्म। तो मुझे मालूम है कि आप सब अकेले अकेले अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं। जी जी पर जब हम बाबा के घरों में होते हैं तो ये यहाँ की लेवल बिल्कुल अलग है, क्योंकि जी। आप वहां पर दो जिंदगियों में रह रहे हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल आसपास बिल्कुल। तो आसपास तो वो चीजें जो घोर कलयुग है, घर के हाँ अंदर जी ही। जी पर जी। फिर भी आपने अपने इर्द गिर्द एक सतयुग बनाने की तैयारियों में, तैयारियों में है। ये बस इतना है, ये जो मकान है ना, ये शरीर रूपी मकान, इसके अंदर जी सतयुग बन रहा है। जी। बाहर वो, और जो बाहर ये वाला मकान है, ये पूरा हाँ कलयुग है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और सही कह रहे हैं। बाबा के घर में जब हम आते हैं तो कलयुग गेट के बाहर है, हम्म। गेट के बाहर है। अंदर थोड़ा जैसे अंदर करोगे तो सतयुग है, पर थोड़ा थोड़ा यहाँ एरिया पर बढ़। ऐसे लोग हैं जो ये मकान में कलयुग में ही रहना चाहते हम्म हैं। डिफरेंस, फिर से डिफरेंस हम्म क्रिएट करता हूँ, मेरे सामने ही बैठे हैं कि आप, जब हम कलयुग में रह रहे हो आप, तो आप बहुत बहुत मतलब मुझे लगता है आप बच्चे बहुत मेहनती हो कि जो ये हम्म मकान कलयुग है और हम्म। इस मकान में सतयुग बना रहे हो। जी। पर यहाँ पे ऑलरेडी ये मकान सतयुग में है, पर अंदर हम हाँ। कलयुग में रहना पसंद करते हैं, हमें अच्छा लगता है, ओ। एंजॉय करते हैं कलयुग को। ये है सच्चाई। जी। इसीलिए बाबा कहता है ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक से। हाँ समझ में आए ना दो मकान, जी जी, बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आए ना। तो ये हम्म जो हमने अभी देखा ना, वो डिवाइडर पे जो सो रहे हैं या फिर जो ऐसे काम कर रहे हैं, ये वो आत्माएं हैं। अब शायद उनका तो ड्रामा में रोल है ही नहीं ज्ञान का, हाँ, जी। पर हमें तो मिल रहा था। फिर बाबा कहते हैं कि खून के आंसू रोगे, पश्चाताप होएगा। हमें वही है। मिल रहा था, हमें हाँ। पूरे भोजन मिल रहा था, हमें बहुत सारे सेवा के मौके मिल रहे थे, हम्म पर हमने आराम को चुना। तो फिर तैयार रहो डिवाइडर पे सोने के लिए भी, यार हम्म। तैयार रहना पड़ेगा। सही और कहा। समय और प्रकृति छोड़ती नहीं है, इंसान फिर भी छोड़ सकता है, भगवान फिर भी छोड़ देगा। हम्म। पर ऐसे मानो दया आएगी ना, मानो हाँ कि हम में से कोई अभी मेरे सामने सड़क पे सोएगा तो मैं उसको उठा के अंदर ले आऊंगा पैर से, नहीं नहीं अंदर चलो बच्चे, हम्म। जी। है ना। पर समय प्रकृति छोड़ेगी नहीं, हम किस किस को अंदर लाएंगे, बाहर हजारों हैं, ला ही नहीं सकते। सही सही बात है। फिर हम बाहर रहेंगे अगर उनको अंदर और रखेंगे। समय सोचता नहीं है ना भाई जी। समय नहीं सोचता बिल्कुल भी। थैंक यू कहा सो। जाता है, शायद हमने कहीं पढ़ा, प्रकृति और समय के पास विवेक नहीं है। नहीं, उनके हाँ। पास विवेक नहीं है, आप सही कह रहे हो, पर विवेक बहुत है, पता है। हम्म। जब कर्मों का हिसाब आता है तो विवेक बहुत है उनके पास। हम ऐसा जड़ नहीं है वो, चेतन शक्तियां हैं कहीं वो, कहीं बात आप मैंने, उनसे बात कर सकते हो, नहीं आप वो तो उनसे वो बात कर मैं सकते समझ हो। रही हूँ, आप जो कह रहे हैं वो भी मैं समझ रही हूँ। हम्म। और ये मैं थी पूछने वाली थी आपसे हम्म। कि जब हम कहते हैं, जहां मैंने पढ़ा मुरली में ही कहीं हिस्सा है कि वो अपनी सेवा नहीं कर सकते ना खुद, उनके बस अंदर ज्ञान बस नहीं बस है। बस बस ये वाला पॉइंट पीछे जो आपने अब दिया ना, जी। इस कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ। समय के पास विवेक बहुत है, पर वो स्वयं की सेवा नहीं कर सकते। क्यों बाबा ने ऐसे बोला? क्योंकि बाबा हम सबको कह रहे हैं कि मेरे बाद तुम पावरफुल हो, तुमको उनकी सेवा करनी है।
उनकी पालना करनी होगी, उनकी पालना करनी, प्रकृति क्योंकि पति बनेंगे। इतनी बड़ी बात है हाँ। ये छोटी बात हाँ। नहीं समझना, हाँ। छोटी तो बात। वो विवेकवान है, वो और कर सकते हैं, पर खुद की पालना नहीं कर सकते। जैसे मतलब छोटा बेबी है, छोटा छोटा हाँ। बेबी है, 2 महीने का, अब वो खुद हाँ। नहीं कर सकता है ना, हम्म। है ना, तो वो हमारा बेबी है समझ लीजिए आप। पर बेबी के पास भी अक्ल है ना, अपनी समझ है कि मुझे भूख लग रही तो रोना है, क्योंकि मैं अभी बोल थोड़ी पा रहा हूँ, दूध दे दो मुझे। विवेक है ना उसके पास अपनी, हम्म। कि सुसु पॉटी आ गया, नापी गीली हो गई तो रो के बता रहा हाँ। है ना, अपना विवेक हम्म। है ना उसके पास, शब्द अभी नहीं है, अभी क्योंकि हाँ। ऑर्गन्स बड़े नहीं हुए हैं। तो ये जो हम्म। अब जो समय है, हाँ उसके पास अपना विवेक है। क्यों, जैसे जैसे आप जौहर भरते जा रहे हो, आप आत्मा बाबा के 9 लाख बच्चे तैयार होते, बस 9 लाख, ज्यादा जी। नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। 9 लाख बच्चे जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं, तो जो हमारा बेबी है समय, प्रकृति हमारे जो बेबी है तैयार हो हम्म। रहे हैं ना, कल देखो 7.2, पता नहीं 7.5 का अर्थक्वेक आया, धीरे धीरे बड़े हो रहा है, जी। हो रहा है ना। कौन कर, हाँ। आप ही तो कर रहे हो, आप मतलब हम सब, हम्म। हम हम्म। सब उनको तैयार, हम सब उनको तैयार करना खत्म करो भाई, अभी हम्म। लाओ, बहुत हो गया नाटक, खत्म करो। मैं आज हम्म। एकदम भाग रहे हैं भाई, जिम्मेदार, भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, क्यों कर हाँ। रहे हो। एक तो कल कल बहुत दिन बाद मेरा जिम जाना हुआ, कहाँ थे, मैंने कहा क्यों, क्या क्या हो गया, कि हाँ। 15 दिन बाद ऐसे कोई जाता है क्या, मैंने कहा अभी तो मैं कोई भी कभी भी जा सकता है, 15 दिन थोड़ी होता है, अभी मानो हाँ। चलेंगे फिर क्या करोगे, फिर ऐसे थोड़ी हाँ। होता है। मैंने कहा ये बताओ, अपनी केयर कर रहे थे कि मेरी कर रहे थे, हाँ। ढूंढ के सोच के बताओ, हाँ। कि आप केयर में फोन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वहां पे एक बहन है जो उनका काम है ये करने का, मैंने कहा आप अपनी केयर कर रहे थे कि मेरी केयर कर रहे थे? बहुत गहराई में जाने वाली बात है। तो हाँ। कहती कि नहीं मैं आप ही केयर करी थी, आपका वेट बढ़ा है, मैंने कहा आपको लगता है आप मेरा वेट कम कर रहे हो, आप आपको ऐसा कहीं से भी लगा है 1 साल में, मैंने कहा 1 साल में रजिस्टर उठा के देखो कितनी बारी आया हूँ मैं जिम। तो फिर हम्म। थोड़ी सी बैठे, मैंने कहा फिर से सोचो अपनी केयर कर रहे थे कि मेरी कर रहे थे, फिर ऑनर भी आ गए कुछ ही देर बाद, मैंने कहा अपनी केयर कर रहे थे मेरी केयर कर रहे थे, तो फिर थोड़ा सा और बैठे बैठे कि नहीं नहीं आप बस सही बोलो, मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा आप बोलो, एक्चुअली फिर बाद में कहते हैं, हाँ हम ना मेंबरशिप की केयर कर रहे हैं। गहराई में जाओ ना, कि हम कर क्या जी। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं गहर में। जी। अब ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि आपका जॉब है ये, अपनी हाँ, जॉब वो प्रोफेशन है, उसे करने बैठा है ना, तो करना है, सही पर है। भावना को चेक करना है कि हम किसकी केयर कर रहे हैं। जी। बोलो ना हमारा मेंबरशिप चले जाएगा, हाँ। मेरे को फिर एक बात बताऊं आपको, ये मेरा जी। आखिरी मेंबरशिप है, इसके बाद जिम से मैंने और मशीनों से अपने आप को छुड़ा लिया, अब मुझे जरूरत नहीं, हाँ। ये आखिरी है मेरी लाइफ। कहते ऐसे क्यों बोला आपने, मैंने कहा जिम का काम था मुझे, चलाना, सीढ़ियाँ चलाना, पहाड़ चढ़ाना, मेरे सब हो रहा है अब, इतनी, हाँ, हो रहा है बस। बस इतनी जरूरत थी मुझे एक्सरसाइज के लिए आना था, उसको हो गया अभी। तो हम्म। अभी कह रहे ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं को बोल रहा हूँ अभी आपको, फ्री हम्म। में दोगे तो आ जाएंगे, तो हंसा हंसी हम्म। में हंसा दे, मेरे को फ्री में बोलो कि आ जाओ तो आ जाएंगे, तो फिर हम्म। ऐसे मतलब एक छोटा छोटा सा ऐसे छेड़खानी जी। चल रही थी। जी। आज जो है यही है विवेक, हमारे अंदर विवेक नहीं बचा, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो फिर जब आप लोगों से मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा होता है कि क्या नहीं बाबा के बच्चों को दें, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको बहुत दया वया, ऐसा कुछ नहीं, दया तो हमारा देवी देवताओं का गुण है, पर मुझे मालूम है कि बाहर क्रिटिकलिटी इस ज्ञान के रास्ते पे चलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जी। आप सबके लिए तो बहुत बहुत, सब जितने भी ये भाई बहने बाहर बैठ के कर रहे हो, आपकी जी। महानता है कि इतना कर पा रहे हो, जी। जी। ये महानता तो। है आपकी कि आप इस शरीर इस मकान में सतयुग बना पा रहे हो, बाहर मकान में कलयुग बना पड़ा है, जबकि हम्म। एक नहीं चार चार के साथ रह रहे हो, जी। जी। है ना।
पर हाँ यहाँ पर भी महानता है कि यहाँ पर अंदर सतयुग बना हुआ है। हाँ इस मकान से कलयुग बाहर निकालने को तैयार ही नहीं। अच्छा लग रहा है, हम्म, enjoy कर रहे हैं। एंजॉय कर हाँ रहे हैं, सोना एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना। भाग्य है हमारा, कितने दिन चलेगा। भाग्य। हाँ कितने दिन चलेगा ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि समय और प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं। जी। सबको ही उसने जरूर हेलो हाय तो करना ही है उसको। कोई कोई नहीं छोड़ सकता, छोड़ेगी। और कमाल की बात क्या है, हमारा बेबी है, हम खुद उसको तैयार कर। हाँ और वो अभी जड़ नहीं है, अभी चेतन है। जी। हाँ वही चीज मुझे लग रहा था ना कि नहीं, जब प्रकृति इतना कुछ कर रही है फिर वो जड़ कैसे हो सकती है। चार चीजें बाबा ने बताई हैं जो हम्म। परमानेंट है। एक है बाबा खुद, कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो तो जी कांस्टेंट सोर्स है, उसको तो बिल्कुल किनारे कर देना चाहिए। जी फिर दूसरा, हम आत्माएं, हम जी। सब ये साइक्लिक हैं, बाकी तीन चीजें साइक्लिक। फिर है प्रकृति के पांच तत्व। हम्म। फिर चौथा या बोलो तीसरा, समय। तो बाबा तो हम साइड कर देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उसकी जो कंटिन्यूटी है, वो हाँ बीच में एक शब्द में बोल नहीं पा रहा हूँ, वो मतलब कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। जी। बाकी तीन चीजें साइक्लिक हैं, वो चेंज होती हैं। हाँ हम आत्माओं की गति जब ऊपर से परम धाम से नीचे आए तो गति होती है। हाँ। फिर दुर्गति होती है। फिर सदगति होती है। और इस समय सदगति है। जी। हाँ, ऐसे ही प्रकृति गति हाँ दुर्गति में अभी चल रही है। हाँ 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 अब आप, बाबा के जितने भी 9 लाख बच्चे हैं, जब वो हाँ तैयार होते जा रहे हैं तो हमारी सदगति की वजह से हाँ। प्रकृति की सदगति हो रही। सदगति हो रही है। हाँ देखिए, अभी अभी थोड़ा सा और क्लियर हो गया क्लियर हो कि गया ना? बाबा, ऐसे हाँ, हाँ, आप बोलो। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे आपको रोना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है, आपको किसी भी हालत में में कष्ट को फील नहीं करना है, क्योंकि अगर ये हम सिर्फ अपने लेवल पर नहीं करते हैं, हम्म, ये सारा हम प्रकृति को भी देते हैं और आत्माओं को भी भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आत्माएं जो हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, तो वो तो दुखी होते हैं, खुद ही रो के बस रह लेते हैं। उनका उनका उतना कर जो सकते है। हैं, हमें हाँ, हमें नॉट अलाउड है ये सब करना। जी इसीलिए ये आज ये बातें हो रही हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जी। लेकिन हम अगर रोते हैं तो हमारी वजह से प्रकृति भी रोने लगती है, दुखी होती है। और प्रकृति और आत्माओं को भी, क्योंकि हम लोग देवी देवता है ना। तो जब भाई, देवता दुखी हो गया तो वाइब्रेशन बहुत दूर तक जाएगी ना, तो ये बहुत बड़ी बात उस मुरली में थी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ऐसे ही है साइक्लिक समय, है ना? जी समय भी कैसा है, सतयुग आया, द्वापर, कलयुग आया, अब जी। वापस से सतयुग आना, जो समय भी साइक्लिक है। समय भी साइक्लिक, हाँ। पर बाबा ने ना ऑर्डर को देखो कैसे बताया। जी मैं परमात्मा, इस उनको तो जी। अलग ही उठा के कर दो क्योंकि एक ही जैसे हैं, हाँ निरंतर, हाँ। है ना? उनका तो कभी, हाँ, उनका कहीं नीचे ऊपर नहीं हो रहा नहीं, उनका कोई उतार चढ़ाव नहीं। है। जी। उसके बाद हम आत्मा है, उसके बाद प्रकृति नहीं बोला बाबा ने। नहीं। हाँ, ऑर्डर को चेक करो। उसके बाद हम आत्मा है, फिर जी। तीसरा प्रकृति, चौथा समय। अच्छा, समय चौथा है। समय चौथा है। हम्म समय चौथा है क्योंकि प्रकृति पहले बताया, प्रकृति को देखो कहाँ से थे कहाँ आ गए। फिर हम्म समय बताया कि देखो समय ये चल रहा। हम्म। इसीलिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। एक एक सेकंड के पीछे ना होड़ होनी चाहिए। थोड़ा वो समय को और बताइएगा। कि एक समय, एक मेरा एक सेकंड भी वेस्ट ना हो जाए इस ब्राह्मण जन्म का। नहीं, एक वो जो second नंबरिंग भी बाबा मेरा ने, वेस्ट नहीं होना चाहिए। कि नंबर कैसे दिया बाबा ने, चौथे नंबर पर उसको कैसे ले गए। चौथे नंबर पे कैसे लगे इसको समझ लीजिए। हाँ प्रकृति और जी समय वैसे तो दोनों जुड़े हुए ही हैं आपस में ना, जी देखो जैसा समय वैसे प्रकृति चल रही है। जी। हाँ, तो ऐसे हमारे शरीर की प्रकृति भी खराब हो गई है, बीमारियां हो गई हैं, सब चीजें हो गई हैं। तो चौथे नंबर का अर्थ क्या हुआ कि आप आत्माएं ही हैं जिनका प्रभाव इन दोनों पे पड़ रहा है।
पर कहीं हाँ तो देना पड़ेगा ना कुछ, मानो 1% भी कम है तो वो तीसरा चौथा हो गया, चौथा तीसरा ऐसे हो गया। पर हाँ हाँ हाँ। मतलब उनकी शक्ति अच्छा। बहुत है, पर प्रकृति की शक्ति आपको नजर आ रही, समय की शक्ति अभी न, किसी बोलो ना समय है, हाँ है ना, घड़ी है ना, 4:30 हो रही, समय, हम्म। समय नजर नहीं आ रहा है दीदी। समय नजर नहीं आ रहा भाई जी, मुझे थोड़ा सा एक चीज क्लियर हो गया है, लग रहा है जैसे हम्म कि सपोज करिए आपने जब बोला ना अपने शरीर की तरफ हाथ दिखा के, ये हम्म प्रकृति, अब ये प्रकृति खराब हो गई, इसमें बीमारियां हो गई हैं, हम्म। पर इसमें जो है कुछ बड़ी चीज बताने के लिए उस समय नहीं आया है। जैसे समय नहीं आया था। हाँ, अभी अभी जो है मान लीजिए थोड़ी जुकाम बुखार जैसे हल्का हल्का सा फील हो रहा है, फिर हम्म अभी समय वो आने में कि जब तेज फीवर हो जाए, वायरल हो जाए, हम्म। उस समय आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यही शायद अंतर हो समय और प्रकृति के अंदर। बिल्कुल यही अंतर है, बहुत यही है सूक्ष्म ना। अंतर है, बहुत छोटा सा, इसलिए हाँ। ऑर्डर ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे है। जी पर जी जी। पर दोनों, आप समझ लो, दोनों ही हाँ, शक्तिशाली है। दोनों शक्तिशाली। लोग कहते हैं ना जैसे अभी किसी का लास्ट स्टेज चल रहा हो, हम्म डेथ से पहले वाली, तो हम्म। अभी चल रहा है ना, प्रकृति चल रही है उसमें, ऊपर नीचे बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बिल्कुल। लास्ट वाली जब आती है स्टेज समय तो नहीं आया। हाँ, हाँ समय नहीं आया, ऐसे लोग बोलते हैं इनका समय आ गया अब जाने का। तो विजिबल, उसके बाद विजिबल समय है इसी। प्रकृति के द्वारा, जी जी और सूक्ष्म है समय। जी। सूक्ष्म है, हाँ, सूक्ष्म शक्ति पर बहुत पावरफुल है। कहते हैं ना बहुत समय मेरा पावरफुल। साथ दे रहा है, कहते समय वो नहीं दे वो तो रहा। निर्णायक है ना, समय निर्णायक होता है तो निर्णय दे देता है ना खट से। हम्म अगर देखा जाए तो ये जैसे कोर्ट में चले तो हम्म प्रकृति जो है वो वकील का काम कर रही है, हम्म बहस चल रही है, हम्म, ऊपर नीचे हो रहा है, और जज जो है निर्णय दे दिया एक एक झटके से कि ये होना है, बस हो गया, अब कुछ नहीं होना, इसमें हो गया निर्णय। तो समय आता है और निर्णय दे देता है। बिल्कुल। किसी की डेथ होनी है, किसी का रिजल्ट आउट होना है, जो भी होना है, अब हो गया, अब कुछ नहीं, कहीं समय, आगे ही लगे। समय जी। बाबा कहते हैं पर्दे का काम करता है, जो ड्रामा पर चल देखो। रहा है वो पर्दा उठा रहा है, समय, हाँ, है ना, समय। जैसे मानो तो वो झट से सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है, जैसे कि हाँ। मानो कोई एक स्टेज पर ड्रामा चल रहा है तो पर्दा हटता है तो शुरू होता है ना जी जी ड्रामा, जी 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 बीच में जी। भाई मानो गैप है तो पर्दा फिर से गिरता है फिर उठता है, तो समय जो है वो पर्दा उठाने का काम करता है। पर्दा उठाने का, बहुत सही। वही निर्णायक में कि वो स्थिति बदल गई, खट से ना पर्दा उठा, हम्म, स्टेज पर जो दिख रहा था वो चीज कुछ और दिखने लगी, तो निर्णय हो गया ना कि अब ये दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसीलिए आप सब भाई बहने जो बाहर हैं, आप जी। बहुत महान हैं, कुछ भी नहीं होना है पर इसमें कि बस यहीं तक रुक जाना है दोनों बातें हैं, अभी बहुत महान और बनाना है अपने आप को। अरे और इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मेरे अंदर मतलब बहुत इच्छा, सूक्ष्म शुभ इच्छा होती है कि आप सब इस घर का, बाबा के घर का सुख जी लो। आओ, कोई दिन निकालो अपने लिए, 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, जो हो सके, 2 दिन, एक दिन, जी यहाँ आओ, इस मायके का सुख लो, इस जी बेहद के जी घर का सुख लो। और इसको पहले आओ, देखो, सीखो, और फिर जी वापस से वहीं, यहाँ हम आपको रखेंगे नहीं, जी। फिर वापस से अपने कर्म क्षेत्र में जाओ, और हम्म। फिर इस मकान के साथ साथ इस मकान को भी मंदिर बनाओ, जी जरूरी है। और वो जी आप कर सकते हो, इसीलिए आप इस तरफ खींचे चले आते हो, ज्ञान जी। की तरफ खींचे चले आते हो। और हाँ। इसको समझना है हमें कि क्यों हम मैग्नेट, देखो, भले आप 2 बजे भी सो रहे हो ना तो भी 4 बजे उठ जाते हो, जी। तो कारण है इसका, विदाउट विदाउट रीजन ये नहीं होता है। हम्म। इसको समझो और इसको वैल्यू करो कि ये जो अंदर की खींच आपको हो रही है ना, जी। आप समझो इस बात को कि आप कितने महान बनने की तैयारी कर रहे हो, और अपने लिए ताली भी बजा दो वहां बैठे बैठे। और ज्यादा कुछ भी नहीं होना है कि यहीं तक रुकना है, देखो नहीं 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 आगे भाई जी, ज्यादा बढ़ते खुश नहीं। देखिए आपने याद दिलाया तो मुझे वही लग रहा है कि सभी सो रहे हैं, सभी 6 बजे 7 बजे उठते हैं, हैं। मैं भी सो सकती हूँ, हाँ, चाहते लोगों की सो जाओ आराम आप से, क्या सो करना। सकते नहीं है अब, हम सो हाँ, नहीं सकते अब। और बिल्कुल जो भी अभी बिल्कुल। सो रहे हैं तो फिर इसको फिर अभी उससे पहले हमारी बहुत बातें हो चुकी हैं इस बारे में हाँ हाँ। ना, जो अभी भी सो रहे हैं वो बाद में जी। फिर उनको बहुत सच में दिक्कत होएगी ना, शरीर छूट जाएगा, ये साधन छूट जाएगा, हम्म। है ना। तो फिर दिक्कत, अभी हम जो हैं, मानो हम
अभी पेरेंट बनने जा रहे हैं, यंग है, या फिर हम दादा दादी बनने जा रहे हैं, नाना नानी बनने जा रहे हैं, तो हम्म। हमें अपने बच्चों को, हमारी जनरेशन्स को, उनके गर्व को जेल नहीं बनाना है, महल बनाना है। इसको भी समझ लो आज पॉइंट को। तो जी। मानो आप कभी भी, आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, मानो जी। तो हम हमारी इस बातों को यंग बच्चे भी सुनेंगे, जिनकी अभी हाँ हाँ। शादी नहीं हुई है या जिनकी जी। शादी होनी है। तो अभी अच्छी आत्माओं को, जो है एडवांस पार्टी की आत्माओं के जन्म लेने का समय चल ही रहा है, इस समय शुरू हो हम्म। चुके हैं, है ना। तो हम्म। आप समझो गर्भ मेल जेल और गर्भ महल क्या होता है। अब जी। जो आत्मा खुद ही कॉन्शियस नहीं है, हाँ। कॉन्शियस नहीं है, जुड़ी भी नहीं है अपने आप से, जी। अब उसके गर्भ में जो बच्चा आएगा, हाँ हाँ। गुरु सब पता है, सब समझ में आता है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है, पर हम्म। वो क्रॉस करके वो गर्भ में आ रही है। ये दो हम्म। मशीनें हैं, है ना। इन दो जी। मशीनों ने, दो मशीन ही तो है, माँ बाप जो वो अब मजदूर भैया, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। रोबोट है, कोई सेंस ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, पता ही हाँ। नहीं कौन है। तो वो जी। गर्भ जेल बन जाएगा। एक तो ये अच्छा। पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि आत्मा जब गर्भ में होती है ना, तो उसको हम्म। सब याद आ रहा होता है कि हाय मैंने ऐसा किया, हाय ऐसा किया, ऐसे नहीं, ऐसे पश्चाताप होता है, हम्म। क्योंकि वो उस समय शरीर से कनेक्टेड नहीं है। जी। और अब वो गर्भ में आ गई है, और इन्होंने देखा दो रोबोट के घर आ गई हूं मैं, जिनको कुछ अक्ल नहीं, हाँ हाँ। तो उसको फीलिंग होगी हाय मैं कहाँ फंस गई, हाँ हो गई ना जेल। तो दो हाँ। पहलू है जो जेल की। जो पसंद नहीं है चीजें तो फिर जेल ही हो गई ना। जेल हो गई, जेल दिख में रहा ही है रह वो मुर्गा खा रहा है उठा के, हाँ हाँ दिख हाँ। रहा है वो रात भर जागा हुआ जिम में फिर 2 घंटे भाग रहा है पतले होने के लिए। हाँ। सेंस ही नहीं, सेंस नहीं, लेकिन सेंसलेस। लेकिन भाई जी एक चीज और जो है देखा अब है कुछ कि कर नहीं सकती मैं, अभी पहले हाँ थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं फिर आप पूछना। मैं कुछ कर नहीं सकती, और पर अगर आत्मा शक्तिशाली रिजेक्ट करेगी उसी समय शरीर को, हाँ तो ये इसीलिए बात। मिसकैरेजेस हो जाते जी 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 हैं, जी रिजेक्ट मिसकर। करेगी, कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, इन मशीनों के यहाँ नहीं पैदा होना, मेरा हो गया, मेरा मैं आई, मेरा हिसाब था इनके साथ, हाँ। मेरा हिसाब था, मैंने चुप चुप कर लिया। हम्म। मैं आई, घंटे 2 घंटे 3 4 5 10 दिन देखा रवैया और चले गए, छुट्टी हो गई, मैंने अपना हम्म। काम पूरा कर दिया, हम्म। ये जन्म मेरा काउंट हो गया। पर ये बहुत शक्तिशाली आत्माएं कर सकती हैं, जी। है ना। जो खुद ही रोबोट है वो नहीं कर सकता, हाँ हाँ। है ना। अब दूसरा, महल कैसे बनेगा। जी। महल कैसे बनेगा, अब मानो जो बाबा कहते हैं कोई गरीब बच्चे को कोई बहुत अमीर अडॉप्ट कर ले, हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा लगेगा ना, जी। है ना। अब मैं मानो स्पिरिचुअल मदर हूँ, हम्म। द अवेकनिंग में हूँ, और हाँ मेरे घर जो रोबोट आ गया, हाँ तो वो उसके लिए वो महल हो जाएगा कि नहीं, ये अच्छी माँ मैंने चुनी है, हाँ ये अविक है, ये मेरी मदद करेगी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। हाँ क्योंकि हर आत्मा को स्पिरिचुअल जर्नी करनी यहीं पर है, इसी दुनिया में, ये कर्म हाँ। नहीं कर सकते हैं। परम जी। धाम में जर्नी हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती। वतन में हो सकती नहीं है, जा भी नहीं हाँ। सकते बहुत सारे लोग, जी। है ना। तो जी। ये जो है गर्भ महल हो गया। तो ये अब गर्भ जो महल है, होता है। हम सबको, मानो हम नानी बनने जा रहे हैं या दादी बनने जा रहे हैं या माँ बनने जा रहे हैं, हमको इंडिया में गर्भ महल तैयार करने हैं, ये हमारा लक्ष्य है। हम्म। तभी देवी देवताएं वहां आ सकते हैं, हम्म। और इसीलिए भारत को बोला जाता है देवी देवताओं की अवतरित भूमि, जन्म भूमि, जी। परमात्मा की अवतरित भूमि और उनके हाँ जन्म भूमि। तो हाँ हाँ। जन्म भूमि तो हम सबको ही मिलके तैयार करनी है ना। जी। अब मानो हम दादी हैं, अपने हमारे पोता पोती हैं, उनको भी तैयार करना है उस चीज के लिए, यही हमारी, तभी हम परिवारों में हैं, हम घर बार छोड़ के नहीं गए कहीं भी। हाँ इन्वायरमेंट तो तैयार करनी ही है ना। बिल्कुल करना है। हम्म। इसीलिए आप सबको इनविटेशन है बाबा के घर का, यहाँ आओ, जितने दिन पॉसिबल हो सके छुट्टी लेके आओ। ये मत सोचो कि यहाँ हम जाएं। कोई कोई बहन मुझसे कल कही थी कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, मैंने कहा मांगा क्या किसी ने तुमसे कुछ, कहती नहीं मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कहा भगवान को हमें ना लेन देन की आदत पड़ गई है, हाँ। आप बाबा को क्या दे सकते हो, कुछ है आपके पास देने के लिए, क्या दो नहीं। मुझे ये बताओ। कहते नहीं क्या भगवान देंगे। कुछ नहीं दे सकते।
सागर को क्या देंगे हम? वह कुछ आप भी। उसी का दिया हुआ उसको कैसे दे सकते हो? बिल्कुल। क्या दोगे? मैंने कहा अच्छा मैक्सिमम बताओगे कि मेरी ना 20 लाख की एफडी। मैंने कहा अच्छा बस हो जाएगा, बाबा खुश हो जाएगा उससे। हाँ। ठीक है, बाबा को चाहिए, आपको लगता है 20 लाख रुपए चाहिए उसको? हाँ। बहुत गहराई पे लेके गया। कल मेरी उनसे लगभग 1.25 घंटे बात हुई। मैंने कहा आपको लगता है कि आप, फिर उसके बाद क्या होगा? चलो मानो मानो आपने ये दिया, फिर उसके बाद क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कहते कि, मैंने कहा पर वो ना वो खाता, ना वो पीता, ना उसको शरीर, ना उसको कपड़े खरीदने, वो यहाँ हाँ। रहता ही नहीं। कुछ भी नहीं। उसको चाहिए कुछ नहीं, उसको गुस्सा करो उसको लगता नहीं, उसको प्यार दो उसको लगता नहीं, उसको कुछ चाहिए नहीं। हाँ। अच्छा आप 20 लाख देके क्या करने वाले? मानो बाई चांस बहुत डिटेल में जाओ। जी। मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं दे सकती हूँ, अभी तो उससे मेरा खर्चा चलता है, मैं उसकी विल कर दूंगी, मैं जब मरने के बाद, मैंने कहा आप हाँ। मरोगे 20 साल बाद, तब तक तो पैसे की जरूरत नहीं। हाँ। वो अब पैसा ही बच जाएगा। पैसे चाहिए नहीं, अब क्या करोगे? हाँ। चुप हो गए। मैं कहा नहीं अभी चुप नहीं होना है, सोचो, गहराई में जाओ, क्या हाँ। करने वाले हो? कहते हाँ फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं कहा मुझे नहीं पता, आपको खुद से सोचना है कि क्यों कर रहे हो, हाँ। क्यों कर रहे हो, सोचो ढूंढो। तो कोई भी अगर भाई बहने ये सोचते हैं कि बाबा के घर आने के लिए आपको यहाँ कुछ देना है, बिल्कुल नहीं देना है। इस चीज से भी बिल्कुल बाहर निकालो अपने, भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते हैं, जी। है ना? और ये सौरभ का घर नहीं है। सौरभ ने हम्म। तो अपने आप को मार दिया बहुत समय पहले ही। आओ, हम्म। मैं अपनी 13वीं पे बुला रहा हूँ आपको, आ जाओ, हम्म। एंजॉय करेंगे हलवा पूड़ी खाएंगे। ये भी है ना 13वीं पे, है ना? तो इसीलिए नहीं सोचो अपने आप, अब आपके पैसे आड़े नहीं बनने चाहिए यहाँ आने के लिए। नहीं भाई जी, पैसे वैसे नहीं आड़े बन रहे हैं। हाँ मतलब ये नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं समझ आप गई, तो ना मैं समझ पर्सनली गई। लेते हो सारी बातें। जी। नहीं लेनी, हर बात पर्सनली नहीं लेनी, कुछ है लेनी है कुछ नहीं लेनी, विवेक यूज कर। हाँ। जी जी जी। फिर सबके लिए ये बात है, यहाँ हाँ। ये सीखिए समझिए। और आप बहुत महान काम कर रहे हो कि इस मकान के अंदर सब कुछ बना है। हम्म। अब जो है इस मकान के अंदर भी बनाना आपका ही काम है। भाई जी, वाइब्रेशन निकल रही है, इस मकान के बाहर भी जा रही है। जाए जाएगी, बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जाना पड़ेगा ही उसको, ऑप्शन नहीं है उसके पास। 50% हो गई है। हाँ आप सबका डिटर्मिनेशन है ये, दृढ़ता। जी। बाबा कहते हैं दृढ़ता, ये दृढ़ता है आपकी कि आप हम्म। पे रहकर भी ये सब कर पा रहे हो। नहीं तो सच्ची में मैं देखता हूँ बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत बहुत टफ है, टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, हम्म। और भी धीरे और टफ होता चले जाएगा। और ये मैसेज सभी के लिए है जो बाबा के घर के अंदर भी बैठे हैं ना, उनकी हम्म। जागृति होनी चाहिए कि देखो बाहर कितने होने के बाद भी आप ये सब कर रहे हो। हम्म। यहाँ तो मॉल ही इस चीज का है, यहाँ टीवी है ही जी। नहीं, जो है भी हम्म। तो बस ऐसे ही है शोकेश के जैसा, हम्म। है ना? उसको कोई चलाता ही नहीं है। अब देखो वैसे ना टीवी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मोबाइल टीवी आ गया है आजकल, जी। है ना? तो भी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हम्म। डिसाइड करना बहुत जरूरी है। समय जा रहा है और समय किसी की वेट नहीं करता, समय नहीं वेट करेगा। जी, वो तो पल पल निकल रहा, अपनी गति से निकल रहा वो है। निकल रहा है, और हम्म। एक सेकेंड में हमें कुछ का कुछ देखने को मिल सकता है। तो हम्म। इसलिए हमें हर सेकंड को पकड़ते जाना है। हम बहुत इजीली घंटे वेस्ट कर देते हैं, घंटों भी वेस्ट करते हैं, कोई कोई जो दिन साल भी वेस्ट कर चुके हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजों में करते हैं हम। बहुत छोटी छोटी चीजें, किसी ने सफाई नहीं करी उसके लिए 2 घंटे बैठे बातें कर रहे हैं, नहीं करी नहीं करी, इस 2 घंटे में तो हम खुद ही कर लेते हैं, हम्म। है ना? 2 घंटे में क्या है, एक झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने, बस होगी सफाई, डस्टिंग करनी है। किसी ने बर्तन उठा के नहीं रखे उसके लिए 20 मिनट परेशान कर रहे हैं अपने आप को, आधा घंटा उसको देख के परेशानी हो रही है, आधा घंटा हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, 5 मिनट में तो बर्तन हम खुद ही कर लेते हैं उसको। हम्म। समय वेस्ट करने के लिए नहीं है हमारा,
एक एक सेकंड बहुत कीमती है। ऐसी स्थिति जिस दिन बन जाएगी ना, उस दिन आत्मा क्या नहीं कर सकती। ये आत्मा की शक्ति है। फीलिंग परिचिंतन हम कर रही अभी हूँ फील तुझे नहीं हो कभी। रहा ना भाई जी। हम्म। जो लोग समय को गंवा रहे हैं ना, उनको भी फीलिंग नहीं है। हाँ। पहली चीज कि समय जा रहा है, और मेरे पास है कितना, ये पता ही नहीं है। अच्छा, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि ये नहीं हाँ दिख रहा है, ये उठे तो हम उठे। हाँ हाँ हाँ। ये एक अलग बात है भाई, वो उसके साथ। हम अपनी अपनी जर्नी पर हैं। अपनी अपनी हमारी जगह। जर्नी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम्म, है ना। वही तो मैं देख रही थी कल, बड़े गौर से जो है समझ रही थी कि कहने के लिए तो सारे एक फैमिली है, परिवार है, ये सारी चीजें, पर आत्मा सेपरेट बिल्कुल होती है ना। सेपरेट है, आत्मा सेपरेट है, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। सेपरेट है, और इसका आत्मा बड़ी सोलमेट है शक्तिशाली वो है। है परमात्मा। जी। परमात्मा के अलावा आत्मा का कोई सोलमेट नहीं है। हम कहते रहे सोलमेट, वही। वो हाँ वेडिंग कार्ड पे भी लिखा होता है सोलमेट। कोई सोलमेट नहीं, झूठ होता है ये सब। हाँ। शरीर मेट लिखो। हम्म। सोलमेट, सोलमेट एक ही है। ट्रू सोलमेट हमारा हमारा बाबा है, जिसके बारे में हमें अभी पता चलता है। अभी जी वो 5,000 साल तो हम शरीर मेट के साथ रहते हैं, सोलमेट समझते हैं। 2,500। हाँ, 2,500, चलो 2,500। अब वो 2,500 मुझे ना 20,000 के बराबर लग रहे हैं भैया, ज्ञानता वाले। सही कह रहे हैं। है ना। 2,500 तो हम मगन रहते हैं अपने आप में ना, बाबा से कहाँ कनेक्टेड रहते हैं। हाँ। 2,500। ढाई। त्रेता तब तो हम सुख में रहते हैं ना, तो उनको तो भूले रहते हैं ना। द्वापर में तलाश होती है, तब भी नहीं जानते हैं, ढूंढते ही तो रहते हैं, कभी इनको बाप बनाया, कभी उनको बनाया। देवी देवताओं को तो यही होता है ना, मंदिरों में पूज रहे हैं इनको इनको करके। वो तो आके संगम पर पता चलता है ना। संगम पर हमें ट्रू सोलमेट मिलता है। हाँ, आपने सही बोला कि 5,000, ये मुझे सच बोला है। तो 50,000 लगता है कई बार। है ना, संगम पर ये मिलता है हमें। हम्म। उसके इसीलिए बाद तो भी हम शरीर में लगता है संगम ठहर जाए। उसके बाद भी हम शरीर में ढूंढते हैं। है ना। हाँ हाँ हाँ। मेरा पति है, अच्छा इसकी यात्रा रुक गई तो मेरी रुक जाएगी। अरे रुक गई तो रुक गई भाई, अपनी तो मत रोको उसके चक्कर में। ये मेरी बेटा है, बेटी है, इसकी यात्रा, ये अब भैया आगे नहीं जाएगा क्या? मैंने कहा भाई पहले हमें अपना ही नहीं पता आगे हम जाएंगे नहीं। हाँ हाँ। आपको अगले सेकंड का मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं। कि हम 20 साल ये की तैयारी करके रखी हुई है कि हमारा पति जब चला यही जाएगा तो रियलाइज हो जाए क्या ना, तो होगा। फिर तो सब कुछ होने ही लगेगा। हमारा बेटा अगर नहीं आएगा तो क्या होगा। हम्म। बेटी नहीं आएंगी तो क्या होगा। आपको अगले सेकंड का खुद का मालूम नहीं। हमारे पर चिंतन की ना, जैसे लेन देन की आदत है ना, हमारे पर चिंतन की हमें आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। ये अच्छा, एक चीज और देखा समझ से गया। बाहर एक है। चीज। जी। हम्म। एक चीज देखा गया है ना, जैसे कोई शरीर छोड़ दिया तो उसके घर वाले खूब रोते बिलखते हैं। अगर सच में उनसे पूछा जाए कि तुम भी, जैसे लोग बोलते हैं ना, हाय मैं क्यों नहीं चली गई, अगर सच में उनको ये अवसर दिया जाए कि तुम भी जा सकते हो, जाओ, उसी समय चौकन्ने हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ये ये सच, ये सच्ची बात है। सच्ची बात। ये सच। हम्म। और इस सच को हमें जीना चाहिए। और जिस दिन, मैं वही सच बताने जा रही हूँ कि जिस दिन ये रियलाइज हो गया कि मेरे पास बस कुछ दिन गिने पड़े हैं, उस दिन आत्मा चैतन्य हो जाएगी। दिन नहीं, कुछ पल। वही चीज, कुछ पल। हाँ। अभी तो है ना कि नहीं भाई, हमारी तो एज बहुत ज्यादा है, हम तो यही सोच के बैठते हैं। कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ। तो वही चीज है, जिस दिन रियलाइज हो गया ये बात, जब मरने वाले के साथ हम जाने के लिए रो तो रहे हैं, पर जाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम कैसे अपने को मरा हुआ देख सकते हैं। तो उस दिन पता चलेगा, अरे मेरे पास बचा क्या। तभी तो बाबा कहते हैं, तब तुम्हें दुख होगा, खून के आंसू रोओगे, फोन किया। क्योंकि शरीर छूट गया, कमाई कुछ हुई नहीं। तब वो सारे व्यर्थ दिखेंगे कि मैंने क्या किया इतने मैंने दिन। क्या करा। सारे सारे समय उन्हीं कोई पति पत्नी और बच्चे के साथ ही टाइम वेस्ट किया। हम्म। प्रैक्टिकल हो जाओ। है ना, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये नहीं करो किसी के, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, इसको सिवाय हमारे। इसको समझ करके सब कुछ, बाबा तो ही कहते हैं ना कि सारे से जो है, तोड़ तोड़ निभाओ, मुझसे जोड़ लगाओ, क्या है ना उनका डायलॉग, सबसे कि थोड़ा मुझे, निभाओ, मुझसे हाँ, जोड़े रखो अपने आप। जोड़े रखो। तो वही चीज है कि नहीं, सबका तो सब कुछ करते हुए, पर वो मन से उनको समझना है, ये कौन है, मैं कौन हूँ। ये हमेशा रियलाइज, मेरा कौन। मैं कौन और मैं, मेरा कौन, ये हाँ, दो चीजों पर हमें बहुत अटेंशन रखना चाहिए। मैं कौन, मेरा कौन।
ये मेरा दोनों। कोई भी नहीं है यहाँ, हाँ। कोई भी नहीं और है। उसके साथ ये दो चीज और जुड़ जाती भाई जी, मैं आई कहाँ से और जाना कहाँ है। जाना है और मुझे करना क्या है, यहाँ आके भी मुझे अभी हाँ क्या करना है, ये बहुत बिल्कुल। सुंदर बात यहाँ बताया यहाँ क्यों आई। आपने। एक बार फिर से यह, इन पॉइंट को रिपीट करो। मैं जी। कौन, मेरा कौन, ये मैं आपने क्या कौन, किया? मेरा कौन। हाँ फिर, मैं आई कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है। और और मुझे करना क्यों क्या आई, है? आई भी क्यों, क्यों, मुझे क्या करना है यहाँ पे इस क्या समय। करना है। ये 5 चीजों पे हमारा अटेंशन होगा तो हमारा पांच। बहुत अच्छा। बिल्कुल। इन पांच को अगर हम कर लें तो ये सारी झमेले खत्म हो जाएंगे। हाँ, खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। नहीं रोने पड़ेंगे। इन पांच को पक्का कर ले। तो अभी कौन कौन तैयार है खून के आंसू रोने के लिए? हम्म, हाँ, कोई नहीं है ना। 5 चीजों पे हमारा गहन चिंतन होना चाहिए, रियलाइजेशन हो, ताकि हम अपने आप को इन सब चीजों से छुड़वा सकें। और यहाँ आने के लिए आपको कुछ भी की जरूरत नहीं, कपड़े भी हैं, अपने आप को ले आना बस। मैं बिना कपड़े के आज अभी आप बोल अरे रहे हैं, मैं वही कल पहन के परसों तो सोच आओगे। रही थी। अरे कल परसों मैं सोच रही थी कि मैं बोलूंगी भाई जी मेरे पास कपड़े उपड़े होते नहीं हैं, मैं आऊंगी आपका तो कुर्ता जब पैजामा आपने मैंने पहन आपको दे दिया लूंगी। कपड़े हैं यहाँ पर, अपने जो एक दो है वो पहन के आ जाना बस, जी। है ना। हाँ। हाँ सब। जी। और हम लेन देन का सिस्टम ना लाएं। जी। हमारा, ये हमारी कॉन्शियसनेस अभी ऐसी हो गई है ना। हाँ हाँ। इस चक्कर में ना पड़े हम लोग। हम्म। और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, पर हम प्यार से छुट्टी लेकर आएंगे जितने दिन की भी, पीछे से हम्म। हम्म। कारण ना बने, है ना, किसी के भी अच्छा भाई जी। कारण नहीं होना चाहिए। हाँ ये जो है एक जो आता है क्या बोलते हैं, सुदामा। हम्म। सुदामा कौन है। हम सब सुदामा भी हैं एक हम ही। सब सुदामा भी है ना। हाँ, हम सब हैं, हम्म। जो हम बाबा को कुछ भी बाबा को वही तो वक्त बोलते हैं ना, देते मुट्ठी हैं भर ना, चावल दे के महल लेके जाती हो। हम सब सुदामा क्या एक करेक्टर है, जिसकी हाँ क्वालिटी हाँ। बताई जा रही है, मतलब वो एक बताया जा रहा है कि उसने क्या किया फिर उसको क्या मिला। क्या अब मिला। यहाँ हाँ। पे वो फिजिकल चावल भी नहीं है, पता है, अगर ये हम जी। ये अपने 5 विकार भी दे रहे हैं ना बाबा को, समय जी। रूप धन भी दे रहे हैं ना सेवा में, हाँ तो ये हाँ। चावल की बात हो गई, ये वो वाले तो चावल की बात नहीं हो रही जो चावल हम खाते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गई, जैसे अभी वही पढ़ रही थी कि उसमें क्या था कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ आप सब कुछ दे देते हो, देखिए लाइन को, लाइन तो लिखी है बड़ी से बड़ी समझने वाली, आप मुझे अपना यहाँ सब कुछ दे देते हो और मैं वहां आपको सब कुछ देता हूँ, वो पता सब नहीं, कुछ देता हूँ। अब गूगल। दोनों के अंतर समझिए, मैं क्या देता हूँ। मुझसे विकार मांगते हैं, पांचों विकार दे दो, अपने कमी कमजोरियां दे दो, यही तो समय, मांगते हैं। अपना ये समय देते हैं दो मुझे, और वहां मुझे सब कुछ वो देते हैं। सब कुछ, सब कुछ। सतयुग में, और फिर सतयुग। वो वाली सामने लाओ वो चीज, वो जो मजदूर भाई हमारा, उसको हाँ। सामने लाओ। वो जी। अंतिम, हम सब अंतिम जन्म में भी देखो आज मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं। जी। हाँ बिल्कुल। आप मोबाइल पे सुन रहे हो ना ये बात, हाँ हाँ। यानी कि रोटी पानी है उसके बाद ही मोबाइल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जी। आप उन देखो उन भाई बहनों को, शायद उनके पास अब शायद काम की वश उनको लेना पड़ा होगा, पर हो सकता है बहुतों के पास अभी भी नहीं, जी। है ना। तो इसको समझो, इसकी गहराई पे जाओ ज्ञान युक्त बनने के लिए। अभी कुछ भी करना पड़े करो, भले एक वक्त बना दो सारा खाना और दिन भर अपने अंदर ज्ञान भरते चले जाओ। काम मेरे पास बहुत कम है भाई जी, बहुत कम है। वो आत्मा जब लाइट हो जाती है ना, काम जी। बहुत ज्यादा भी होना तो भी कम लगता है, हाँ शक्ति है ना आत्मा, हाँ। हाँ। आत्मा तो शक्तिशाली हो गई। टाइम की दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी वही, अच्छा मैं बैठ नहीं पाती हूँ ना, थोड़ी दिक्कत होती है बैठने में, तो मुरली भी मैं लेट के ही पढ़ लेती हूँ कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, पर हम्म। हमें तब क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, स्टूडेंट के जैसे है ना हमारी लाइफ में भी। जी। नहीं बैठ के पढ़ती हूँ, पर अब जैसे चिंतन मनन करना है तो दो लाइन पढ़ा, कुछ चिंतन चल रहा है तो प्राय मैं लेट जाती उसको हूँ। हम ठीक करेंगे, नहीं तो फिर हमारा वो संस्कार आगे चले जाए, हमें लेके, अच्छा। है ना। अच्छा अच्छा। हम बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, जी। अगर हम उसको चला सकते हैं ज्ञान से, अपने हाँ। शरीर को मतलब जी। संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरे हाल है और हम, तो नहीं, अगर हम्म। चला सकते हैं तो देखना है, चेक करना है।
काम ठीक कर, है। कहानी, विवेक को बहुत यूज कर। हमें हर घड़ी यहाँ अपने अपने आप को, ये जो है ना, ये मुंह को ऐसे घुमा के अपनी तरफ ही लगा देना है, बस अपनी हाँ विवेक। हाँ हाँ। हाँ जी। हर घड़ी विवेक को यूज करना है अपनी हर चीज के लिए। इनफैक्ट एक चम्मच खाने के लिए भी, कि मैं क्यों खा रहा हूँ इसको, जी। है ना, और क्यों सो रहा हम्म हूँ मैं, हम्म क्यों मुझे आवश्यकता है क्या इतनी सोने की। हम्म हर चीज में विवेक का इस्तेमाल। तो जितना ज्यादा विवेक का इस्तेमाल होगा, बुद्धि उतनी खुलती चले जाएगी। और वही बाबा हमें करना चाहिए। हम्म हम्म। एक दिन मैंने बाबा से बोला, बाबा आप बोलते हैं ना कि ये लव लेटर है, तो लव लेटर पाने वाले की स्थिति क्या होती है? वो लव लेटर पा करके कहीं एकांत ढूंढता है, कहीं डिस्टर्ब ना हो, आराम से वो लेट जाता है, बैठ जाता है, कुछ भी कर लेता है। तो ये लव लेटर है, मुझे पढ़ लेने दो ऐसे लेट के। क्योंकि बावला हो जाता है ना लव लेटर पढ़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो बावले की पोजीशन थोड़ी होती, वो तो कहाँ उस बैठ पाता है कायदे सलीके से। तो हमने ऐसे ही कहा कि फिर उसको पढ़ा था। चल, बहुत अच्छी बात है। आत्मिक धर्म की स्थापनाएं हो रही हैं, जी। और गृहस्थ आश्रम की स्थापना हो रही है। हर घर मंदिर बनेगा। ये बात हम्म। ने बताया बहुत पहले कि जी। घर में स्थूल मंदिर नहीं, घर ही मंदिर बन जाएगा। घर ही मंदिर बन जाएगा। है ना, तो हम सब बच्चों की ये जो बाबा का एक एक वाक्य है ना, उसको प्रूफ करना हमारा काम। हम्म हम्म। घर को मंदिर बनाना ही हमारा काम जी। है। इसीलिए आओ, बाबा के घर में, वो क्या था, वो अमिताभ बच्चन भैया क्या बोलते हैं हमारा, आओ कुछ दिन गुजारो गुजरात में, से कुछ कहते हैं ना ऐसे। हाँ, तो ये विज्ञापन पहले आओ आता था। यहाँ पे, है यहाँ हाँ। पे आओ, गुजारो कुछ दिन, महसूस करो, देखो, वही कर्तव्य हैं जो आप कर रहे हो, वही यहाँ पर भी होते हैं, वही सेवाएं हैं, कुछ नहीं। जी। तो नहीं नहीं, मेरी बहुत इच्छा भाई जी आने की। और आपके आड़े कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए कि मैं ये दे सकता नहीं, पैसे चाहिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हम्म कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने आप को लाना, इतनी ही हिम्मत रखनी है। और पर प्रेम से छुट्टी भाग के नहीं आना। बस ये छोटी सी बात है, पर भाग के आ जाओगे, फिर हम आपको प्यार से बनाएंगे कि नहीं जाओ छुट्टी लेकर आओ। हम्म ऐसा नहीं कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा तो खुला ही रहता है, पर फिर हम हम्म आपको फिर वापस ही भेजेंगे कि नहीं। क्योंकि भाग के आना मतलब अपने पिता को प्रूव करना कि हम कमजोर हैं, हमारा पिता कमजोर है, नहीं, हमारा पिता कमजोर नहीं है, हम्म। भागने वालों में से नहीं है। है ना, ये भाग के आने वाला काम बिल्कुल नहीं करना, प्यार से छुट्टी लेके। ठीक है, चलो। जी। आज आज की क्लास तो बहुत ही बेहद की बढ़िया क्लास है। अच्छी क्लास तो बड़ी अच्छी चली, पता ही नहीं चला घंटे भर हो गए। क्लास हो गई, कंप्लीट हो गई। जी। अब हम हाँ, फिर मिलते हैं कल। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास हो गई ना। आज क्या लेके जा रहे हो, मैं तो सवाल पूछना रह गया था, आप पूछ लिया मैंने जाते जाते। आज हम सब क्या लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, क्या लेके जा रहे हैं आज हम? चल कोई बात नहीं है। भैया पर्पस पर्पस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और और क्लैरिटी भी। क्लैरिटी, वेरी गुड। हाँ, तो क्लैरिटी से पर्पस मतलब। क्लैरिटी से पर्पस, वेरी नाइस। हाँ। और बताओ, और क्या लेके जा रहे हैं सब लोग, बाकी सब कोई कुछ लेके जा रहे हैं? चलो कोई नहीं, अब हम मनन चिंतन करें और फिर हम वापस कल मिलते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारे फिक्स बात है। और जिनकी नेक्स्ट क्लास है वो फिर वापस से ज्वाइन करें। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।